भाई अब मैं हो गया हूँ सिंगल, आई फील ग्रेट, और हो गई है लड़कियों से नफरत, आई एम सस्ता एंड irritated। अब आप मुझे बोलो कि चल भोसड़ी के एड़ा है तू, क्योंकि अगर तू सस्ता एंड irritated है तो तेरे सर पे बाल है क्यों? तो हाँ, तो अगर मुझे सख्त बन के लड़कियों से लेना है बदला तो ना मैं अभी होके आता हूँ टकला। लो बहनचोद, यही था ना मसला, हो गया टकला। तो देखो बहनचोद, मुझे ना लाइफ कितना भी मारे धक्का, लेकिन लौड़ा मैं हूँ अपने वादों का पक्का। अब देख लो, एक दिन ना मैं एक होटल में 1 किलो जलेबी खाया। फिर मैंने ना होटल वाले से चीनी मांगी, उसने पूछा क्यों? तो मेरा वसूल है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो ये होता है बहनचोद आदमी सच्चा, अपने बातों का पक्का। नहीं तो बहनचोद कितने ही आदमी होते हैं गलत, अपने बातों से जाते हैं पलट। अब देख लो बहनचोद, लड़कियां ना सोशल मीडिया पर ब्लैक लवर होती हैं, लेकिन लड़के इन्हें हमेशा गोरे चाहिए। वैसे बहनचोद सोशल मीडिया में मैं भी कहाँ बा जाता हूँ, इसी में तो मैं झुक जाता हूँ। मैं ना बहनचोद दिन भर रील में बहता हूँ, हमेशा मोबाइल में बिजी रहता हूँ। और तो और बहनचोद मैं इतना ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ कि लौड़ा मुझे चश्मा नहीं, आँख नहीं लगवानी पड़ेगी। झूठा हूँ बहनचोद मैं भी, अब दिखाऊं कैसे मुंह, छोड़ो बताता हूँ मैं टकला हुआ क्यों। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी जवानी से, चालू करता हूँ मैं अपनी प्रेम कहानी से। इश्क में ना बहनचोद मेरी निकल गई बोटी, मैं आपको सुनाता हूँ एक प्रेम कहानी मेरी बहुत छोटी। मैं ना एक लड़की को बहुत प्यार से बोला कि सुनो जी, वो बोली हाँ भैया। मैंने कहा धर तेरी माँ की छू। मेरी ना एक बहुत शरीफ गर्लफ्रेंड थी, तो वो मुझे बोली कि तुम ना क्लीन शेव में बहुत अच्छे दिखते हो। तो मैंने बोला कि तुम भी। तो उसका भी प्यार सो गया, मेरा ना ब्रेकअप हो गया। पर इस वाले से ना मेरे को नहीं पड़ा फर्क, एक से ना तो मेरा ऐसे हुआ ब्रेकअप। उसने मुझे बोला कि तुम में ना बहुत बात है खास, और बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास। तो मैंने कहा भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तू कब देगी ये बता। उसने ना बहनचोद मेरा दिल ले लिया, जो मांगा उसने तुरंत दे दिया। उसे ना मैंने कुछ चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन बहनचोद उसी ने दे दिया मुझे धोखा। उस पे ना बहनचोद मेरा दिल गया था लग, इसलिए उसके जाने से लौड़ा पड़ रहा था मुझे फर्क। साला ना मैं पहले था अपनी बातों का किंग, लेकिन उसके जाने पर मैं बन गया कबीर सिंह। झुर्रियों भरा ना मेरा हो गया था शकल, क्योंकि बहनचोद शादी की निकल रही थी उम्र। एक तो सूखा पड़ा था मेरा लंग, और ऊपर से शादी के लिए कर रहे थे तब लौड़ा। लेकिन एक ना अजीब चीज है कि बहनचोद लोग ना लड़की से बोलते हैं शादी कर ले, और लड़के से बोलते हैं शादी कर डाल। लेकिन बहनचोद मैं ना आसानी से लगा लेता था दिल, लेकिन शादी के लिए लड़की नहीं रही थी मेरी। लौड़ा मुझे तो लगने लगा कि मैं ना ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, क्योंकि बहनचोद करवा चौथ और रखने वाली कोई मिल ही नहीं रही थी। फिर ना मुझे मिली एक लड़की जो थी थोड़ी काली, लेकिन मेरे प्रोफेशन वाली। और बहनचोद जब ना 2 जोड़ी डॉक्टर शादी करते हैं तो वो 7 वचन नहीं लेते, 8 वचन लेते हैं। और बहनचोद 8वां वचन ना यकीनन नर्सिंग होम खोलने का होता है। मैंने ना उसे सुहाग रात के बोला कि मैं इसको ना कल ही देता हूँ अंजाम, शुरू करता हूँ काम। लेकिन ना बहनचोद मैं नहीं छोड़ा बेड, हो गया सुबह लेट। मैं ना बहनचोद सुबह सुबह जागने के बाद भी 2 घंटे तक बिस्तर में पड़ा रहता हूँ, क्योंकि लौड़ा ना मैं सारी रात सोते सोते थक जाता हूँ। लेकिन मैं ना बहनचोद नहीं जा पाया काम पे, क्योंकि मेरी बीवी बोले कि वो दर्शन करने जाना चाहती है चारों धाम पे। वो मुझे बोले कि तुम भले ही मुझे हनीमून पे मत ले जाओ, लेकिन भगवान जी के दर्शन कराओ। लेकिन बहनचोद मैं उसे कैसे समझाता, ना जाने के लिए कैसे मनाता, क्योंकि यार अगर आप घर के पास वाले मंदिर नहीं जाते और कोसों दूर मंदिर जाते हो तो यार आप भक्त नहीं टूरिस्ट हो। यार मेरा ना बजट नहीं रहा था पकड़, फिर भी हाँ बोल दिया, दिल पे रख के पत्थर। उसमें ना लगने वाले थे 1016, फिर भी मैंने हाँ बोला, क्योंकि यार कठोरता ना हृदय में नहीं लिंग में रखनी चाहिए, तभी काम आएगा।
उसके बाद ना मुझे बस नर्सिंग होम के सपने दिखे, लेकिन बहनचोद आने लगे तकलीफे। यार तरक्की की राह में रोड़े आए या नहीं आए, बहन के लोड़े जरूर आते हैं। फिर ना मैंने मुसीबत को जड़ से दिया काट और नर्सिंग होम में लग गया दिन रात। मेरा ना बहनचोद ऐसा था इरादा, पैसा कमाना था बहुत ज्यादा, लेकिन बहनचोद ये ज्ञान बांटने वालों ने लिखा है कि पैसा मरने के बाद नहीं जाएगा, लेकिन लौड़ा ये नहीं बताया कि जीते जी बहुत काम आएगा। पैसा ना बहुत रहा था बंद, लेकिन बहनचोद बिगड़ने लगा था शादीशुदा जीवन। लेकिन भले ही ना मैं उसके गुस्से के सामने हूँ कूली कबाड़ी, लेकिन बहनचोद पहले ना मैं पड़ा उस पे भारी। तो खुश होकर शर्माते हुए बोली कि आप भी ना। फिर मैंने बोला कि माँ कसम, अगर खाने में अगली बार बाल नजर आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। हमारी जिंदगी के उड़ रहे थे धुएं, और एक दिन ना उसने सीरियल में एक आदमी की बीवी को देख लिया मरते हुए। तो ना वो मुझसे बोली कि मान लो अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिनों बाद दूसरी शादी करोगे। मैंने भी सच का साथ दिया, मन में था वो बोल दिया कि यार देखो महंगाई का जमाना है, कोशिश तो करूंगा कि श्राद्ध के साथ साथ रिसेप्शन भी एडजस्ट हो जाए। मैं ना बहनचोद बहुत लगा था उस पे चढ़ने, इसलिए रिश्ता लगा था बिगड़ने। मैं ना उस पे चिल्लाता रहा कि सोने आओ ना, लेकिन वो ना सीरियल देख रही थी डरावना। तो फिर ना जब वो सोने आई तो मुझे बोली कि मेरी तरफ मुंह करके सो ना, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, भले ही मैं डर के मारे मर जाऊं। उसके बाद बहनचोद उस रात उसने कहा तुम्हारा ना बहुत गया हो, और दिया मुझे धोख। फिर ना बहनचोद वो अपने जीत के लिए मुझे पीटने लगी हर चीज के लिए। उस टाइम ना मेरी उससे रही थी फट, फिर भी बोला करके हिम्मत कि अच्छा तुम ना मुझे मार देते हो फटाफट, लेकिन शादी के टाइम तुमने स्वीकार किया था कि तुम मेरी करोगी इज्जत, और मुझे मारती हो लात पे लात, लेकिन तुमने शादी के टाइम कहा था कि मानोगी मेरी हर बात। तो बोली इस सवाल के लिए ना मैं तुम्हारी जिंदगी कर दूंगी तहस नहस। अरे भरवे, उतने आदमी के सामने मैं थोड़ी करती तुमसे बहस। यार वो ना बहनचोद थी गलत, एक भी नहीं करती थी इज्जत। साला ना बचपन ही ठीक था, क्योंकि साला एक समय ऐसा था कि कछुआ छाप अगरबत्ती को अगर मैं बिना तोड़े अलग कर देता था तो बहनचोद घर में इज्जत बढ़ जाती थी। लेकिन बहनचोद बीबी की जुल्म ऐसे सह रहा था जैसे कि था बच्चा। लेकिन एक दिन ना उसने एक चीज बोली जिससे मुझे लगा बहुत अच्छा, क्योंकि बहनचोद सारी शिकायत ना पल भर में दूर हो जाती है जब वो कहती है कि मुझे तो आदत है नखरे दिखाने की, तुम बस टांगे फैलाया करो और मेरे ऊपर चढ़ जाया करो। और वो भी बहनचोद इसलिए क्योंकि उसकी मर्जी से सब चाहिए होना, और नहीं मानता तो बहनचोद मुझे पड़ता बाहर सोना। बाहर में बहनचोद मुझे नहीं लगता था डर, लेकिन बहनचोद काटते थे बहुत मच्छर। और बहनचोद आजकल के मच्छर का आपको तो पता है, इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लौड़ा ऑल आउट की चुम्मी लेकर भाग जाते हैं। लेकिन एक बार ना बहनचोद वो थोड़ा गई बदल जब उसने सीरियल देखा इमोशनल। देखकर मुझे बोली कि ऐसी है बात कि दुख सुख चलता है एक साथ, तो ना कोई आदमी सुख को ही ना खींचे बल्कि खुशी और दुख के साथ हो चीजें। तो चलो आप कुछ ऐसा बोलो कि मैं खुश और दुख हो जाऊं दोनों। तो मैंने कहा कि तुम ना मेरी जिंदगी हो, और बहनचोद लानत है ऐसी जिंदगी पर। इसके बाद बहनचोद तो गुस्से में हो गई खड़ा, ऐसे कि जैसे मैंने बोल दिया बहुत कुछ बड़ा। उसके बाद उसने गुस्से में बोला कि तुम्हें ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे आना भी नहीं तुम्हारे साथ हर जगह। सोच के कि उसका दिल भी ना पिघल जाता, मैं भी उसको कभी कभी मस्का लगाता। मैं ना एक बार उसे बोला कि जब ना सुबह मेरी आंखें खुलती है तो मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जैसी बीबी हर किसी को मिले, क्योंकि मैं ही क्यों भुगतूं, सब भुगते।
उसके बाद मेरी हुई कुटाई, धुनाई पे धुनाई। हम लोग ना ऐसी हल्के फुल्के झगड़े से रहे थे जूझ, लेकिन एक बार बहनचोद उसने बहुत ज्यादा दिया मुझे कूट। तो वो मुझे बोली कि कोई आदमी मरता है तो उसे क्या देते हैं। तो मैंने कहा कि बिरला सीमेंट दे दो क्योंकि इसमें जान है। उसके बाद मैंने ना 2 दिन खाना नहीं खाया क्योंकि उसके मार से मेरा मुंह नहीं खुल पाया। और ना बहनचोद हो जाता है कांड जब सत्यवादी हो इंसान। एक बार ना उसने मुझे कुटाई से दिया पीस, जब उसने देखा टीवी में किसी को फ्लाइंग करते हुए किस। तो फिर वो मुझसे बोली कि अगर कोई औरत तुम्हें फ्लाइंग किस दे तो तुम उसे क्या समझोगे। तो मैंने कहा मैं उस औरत को ना एकदम आलसी समझूंगा। मैं ना बहनचोद झूठ से था कोसों दूर, और झूठ बोलने पर ना बहनचोद वही मुझे करती थी मजबूर। अब बहनचोद उसे क्या जरूरत है मुझसे पूछने की कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसलिए ना बहनचोद मैं नहीं बोलता हूँ कहीं का कहीं, चुप ही रहना होता है मेरे लिए सही। मैं ना बहुत दिक्कतों से रहा था जो छोटी छोटी बातों पर देती थी मुझे कूट। एक दिन ना बहनचोद मैंने उसे कहा कि आज मैंने मॉल में ना बिल्कुल तुम्हारे जैसी औरत देखी। तो वो बोली कि तुम्हें पसंद आई। अब बहनचोद मैं हाँ बोलूं तो मरूं, ना बोलूं तो मरूं। फिर ना मैंने अपने कुछ बनाए राय, जिससे हो गया समस्याओं के उपाय। मेरी ना उड़ जाए प्राण, इसलिए सब चीजों को देख कर आता था ये बात ध्यान। जैसे ये है मेरा ध्यान आता जब मैं हूँ बाइक चलाता कि हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। बहनचोद सिर पर बिठा के रखो तभी जान बची रहेगी। मैं ना कुछ भी नहीं सकता था बोल, कहाँ सकता था उसके सामने अपना मुंह खोल। बहनचोद सिर्फ ना उबासी लेटे टाइम ही ना पत्नी के सामने पति का मुंह पूरा खुलता है, बाकी टाइम नहीं। पर ना बहनचोद ये सिद्धांत थे बस कुछ टाइम का जायका, इससे हुआ नहीं फायदा। बहनचोद मेरी बीवी की ना याददाश्त निहायत ही बकवास है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब भूल जाती है, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ ही याद रखती है। लेकिन बहनचोद वो ना एक चीज नहीं करती थी कबूल कि वो डॉक्टरी वाली चीजें जाती थी भूल। वो ना एक बीमार बच्चे के पेशेंट के माँ बाप को कहती है कि बच्चे को पानी पिलाने से पहले उसे उबाल ले। अब बताओ बहनचोद अगर बच्चे को उबालेंगे तो वो मर नहीं जाएगा। फिर मैंने डिसाइड कर लिया झांट कि मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। अब बहनचोद जो हो जाए बात, मैं इसे देकर रहूंगा तलाक। फिर ना मेरी अलग होने लगी परछाई, मैंने डिवोर्स के लिए कर दिया अप्लाई। पर पता नहीं बहनचोद उसके पास क्या था औजार, उसने कोर्ट में ही मार दी मेरी गांड। लौड़ा लोग कहते हैं कि दहेज लेना अपराध है, लेकिन बहनचोद जब लड़की भरी अदालत में कहती है कि मैं 20 लाख लूंगी तब तलाक दूंगी, तो ये क्या नारी सशक्तिकरण है। तो फिर मेरे वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, ये महिला जो डिमांड रही है रख, वो सरासर है गलत। ये महिला अपनी मर्यादा को रही है लांग, क्योंकि कानून की किताब के पेज नंबर 17 के मुताबिक ये महिला नहीं सकती ये चीज मांग। तो जज बोले कि इस चीज से आप नहीं कर सकते परहेज, पहले वो किताब करो हमारे सामने पेश। फिर वो किताब दिया हमने संभाल के, और उसके पेज नंबर 17 में 500 के 4 नोट डाल के। हम लोग शुरू देते हुए घबराए, लेकिन टेंशन दूर हो गई जब जज मुस्कुराए। जज बोले कि ये सॉल्व होगा तब केस, जब ऐसी किताब वाली 2 सबूत और करोगे पेश। फिर बहनचोद मेरी ना जिंदगी बन गई मजाक, मेरा हो गया जब तलाक। फिर मैंने सीखा दुख दूर करने का तरीका, और सोने के लिए अपनाता था अलग ही सलीका। अब बहनचोद अपना अपना जायका है, किसी को पेक मार के नींद आती है तो किसी को मुठ मार के। अब यार खाना और सेक्स ना कभी कभी मजबूरी में खुद का हाथ का भी अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लगा जब मुठ मार के जीने वाली ही ये बात, तो सस्ता एम्ब्यूटेड बन जाता हूँ ना झांट।